जहां पे गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। फ्लड्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 28 लाख से अधिक कंप्लीट कंप्लेंट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और प्रिजन का भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे सामने जो युवा अफसर बैठे हैं, जिनको अभी 8 साल, 10 साल, 12 साल काम करना है, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाकर ये डेटाबेस के उपयोग के लिए आपके प्रदेश में एक समवायी तंत्र को खड़ा करिए। नफीस का उपयोग बढ़ाइए, नेटग्रिड का उपयोग बढ़ाइए, सीसीटीएनएस के डेटा में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कर कुछ अच्छे नतीजे निकालिए, तभी जाकर ये डेटाबेस का उपयोग है। और इसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने पुख्ता करनी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये 3 कानून के अंदर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, समन्स, वारंट और प्रिजन से गवाही सभी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने कानूनी प्रावधानों के तहत की है, जिसके कारण अब कोई देर नहीं कर सकता। परंतु ये सारा तभी जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब पूरे देश की पुलिस इसको एक साथ आत्मसात कर कर पुलिस थाने तक ले जाएगी। और इसके लिए ये 49वीं पुलिस साइंस कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, डिजिटल पब्लिक गुड्स की सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 10 साल से हम 11 नंबर पर स्थित थे। 2014 से 2023 के 9 साल के अंदर हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंचा है और 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। परंतु उस वक्त हमने हमारे आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश भर की पुलिस और देश भर की एजेंसियों ने करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसके लिए देश को तैयार करने पड़ेंगे। जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, G20 की बैठक के माध्यम से भारत का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद होता है, तब कई सारी चुनौतियां अपने आप हमारे सामने खड़ी होती है। वो चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए देश भर की पुलिस ने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस दिशा में मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी जैसे नए विषयों पर भी हमारे युवा ऑफिसर्स ने काम करना पड़ेगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ देश भर की पुलिस अपने आप को संबंध करे। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो का स्टडी कर कर अपने यहाँ भी मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने की शुरुआत करे। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को और स्ट्रेंथी करे। बीट को चंडीगढ़ पुलिस का एक स्टडी देख लीजिए, एक सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। बीट को हम पुनर्जीवित करें, परेड को नियमित करें और खबरी प्रणाली को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करें। टेक्नोलॉजी पर आधार रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इंटेलिजेंस का बेसिक नेचर है कि इंटेलिजेंस का एनालिसिस तो मानव दिमाग से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो खबरी की प्रणाली को भी हमने पुनर्जीवित करना पड़ेगा। डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, ये सब चीजों
दकियानुसी लगने लगी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सबका अपनी अपनी जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय राज्यों के जो पुलिस विभाग से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको मेरा कहना है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग व्यवस्था हमने करी है, उसको आप जरूर इसका उपयोग आपका राज्य करे। LWE क्षेत्रों में, फॉरवर्ड क्षेत्रों में बेस कैंप की स्थापना का जो प्रयास चल रहा है, ये वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र राज्यों ने इसमें अपना सहयोग करना चाहिए और एनकोड के मैकेनिज्म को मजबूती देने के लिए जिला स्तर की मीटिंग पर भी नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूत करना पड़ेगा। राज्य का साइबर सुरक्षा ऑडिट युवा अफसर इस पर विशेष ध्यान दे और सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग और हमारे यहाँ जो विदेश से वीजा लेकर आते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय ढेर सारे हैं मित्रों, आपके पास 2 दिन है। अभी जो 6 विषय तय करे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस पर गहन चिंता होगी, चर्चा होगी और कुछ एक्शनेबल पॉइंट जरूर निकलेंगे जिसके आधार पर भारत का गृह विभाग कोई कार्य योजना बना पाए। और विशेषकर यहाँ जो युवा अफसर है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अमृत काल में भारत को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये 25 साल भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत में हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के 25 साल है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी 2047 में दुनिया के सारे देशों में सबसे उत्तम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, इस प्रकार का हम प्रयास करें। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मोदी जी ने हमारे सामने एक स्वप्न रखा है, स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही अभ्यर्थना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये 2 दिन के। गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पे CRPC हो, IPC हो या एविडेंस एक्ट, सबको बदला गया है और ये जो है 2023 तक चलते आ रहा था, अंग्रेजों का ये लाया हुआ एक्ट था। और ऐसे में उन्होंने सबसे कहा है कि 2047 तक भारत जो है सशक्त बन जाए और भारत की पुलिस बल जो है इतनी मजबूत बन जाए कि किसी के सामने घुटने ना टेकने पड़े। यही मार्गदर्शन पीएम मोदी लगातार देते आए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना है, उनकी जो स्वप्न है उसको साकार करना है। तो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया है, देहरादून में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस को कितना महत्वपूर्ण तरीके से उसका रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी गौर करना है और यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा देना है, डिजिटलीकरण को भी ज़्यादा आगे लेके जाना है। तो उन्होंने मेन फोकस यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया पर भी रखा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो अपराध होते हैं इंटरनेट की दुनिया में भी, उससे भी सतर्क रहना है और उसी को आधार बनाते हुए हर वो कदम उठाना है जिससे आपको हानि ना पहुंचे, आपके लिए लाभदायक साबित हो। क्योंकि यहाँ पे देश दुनिया आगे बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि अब जो आने वाले 25 साल है, उस 25 साल में देश इतना विकास कर ले कि उसको किसी की जरूरत ना पड़े, उसके खुद के पास इतनी मजबूती हो कि वो कोई भी जंग आसानी से लड़ ले।